तो हाँ जी, क्या हालचाल है आपके। स्वागत है आपका एक और खतरनाक और मस्त वीडियो में। तो भाई जिस प्रकार से लोग बाग आजकल शादियां कर रहे हैं ना, उस हिसाब से देख करके हमको ये लगता है कि भाई इस दुनिया में अब शादी के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को शादी ही करनी है भाई। तो भैया इन दिनों आप देखोगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो बारात निकल रही है, पर हमारे कुछ भाई हैं जो अभी भी सिंगल है, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। चलो मौन छोड़ो, पर एक बात बताओ कि भाई घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे चमन प्रकाश। अब भाई बात आप लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी, तो भाई आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किसको घास मिल रही है और किसको लात मिल रही है। अंकल एक सेकंड कुछ बात करनी है आपसे। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आ रहे हो क्या? हाँ जी, शादी करी है आपने? हाँ जी। तो ये इसके देखो, लड़की की एज तो देखो, एज देख रहे हो आप इसकी कितनी छोटी है ये, और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ। तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ। तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ। तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। अब भाई जिस उम्र में इन अंकल जी को 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, उस उम्र में ये 24 साल की लड़की के साथ पता नहीं कहाँ 4 जगह घूम रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, जिन लड़कों की 24-25 साल तक शादी नहीं हुई है, वो बेचारे इन अंकल जी को देख करके क्या सोच रहे होंगे यार, क्या बीत रही होगी उन बच्चे पे। चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा। चलो छोड़ो यार, लड़कियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बात बता देता हूँ आपको, तो क्योंकि लड़कियों की पता नहीं चॉइस ही ऐसी होती है भाई। अगर आप लोग सोचते हो ना कि लड़कियों को ये चाहिए होता वो चाहिए होता, भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। लड़कियों को पता नहीं क्या चाहिए होता, जो सिर्फ उन्हीं को ही पता है और किसी को नहीं पता। लड़कियाँ एक ऐसी चीज़ होती है जो बिना स्विच की होती है, मतलब उनका दिमाग कब खराब हो जाता है ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा खराब ही रहता है। उनका दिमाग कब अच्छा होगा कब खराब होगा ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप घर में बैठे हो तो ये आपको गाड़ी से ठोक देगी, अगर आपका कोई अच्छा टाइम चल रहा हो तो बुरा ये बना देगी, अगर आप सड़क से चल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी ये आपसे लड़ लेगी, क्योंकि इनको लड़ना है भाई। क्या हो गया मैम? इतनी तेज वहाँ से आवाज करके निकल के आ रहे हो, देख नहीं रहे फोन पे बात कर रही। इतनी तेज आप ही बात कर रही हो, ये भी तो बात कर रहे हैं, दिक्कत नहीं हुई? आप ही को दिक्कत हुई है क्या? अकल है दिमाग में? मैम अकल तो मेरे अंदर बहुत है, मगर आप इस चीज को गलत बता रहे हो। निकल के जा रहे हो वहाँ से तो आपके मैं आप अकेले थोड़ी खड़ी हो वहाँ पे और भी तो लोग खड़े हुए हैं। जो आप इस तरीके से गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर, मैंने आपसे कुछ गलत थोड़ी बोला है। ये गाड़ी जो आपने ली है ना अपने घर में रखो। आप नहीं बताओगे मुझे कि मुझे क्या करना है, ऐसे घर पे रखना है या बाहर रोड पे लेके आना? आप नहीं बताओगे मुझे इस चीज का। निकल रहे हो। अच्छा आप फोन पे बात कर रही हो और तो लोग खड़े नहीं है यहाँ पे, और इतनी तेज तो इसकी आवाज है भी नहीं जितनी तेज आप मेरे से बात कर रही हो। कुछ अर्जेंट मीटिंग में अरे मैम अर्जेंट मीटिंग में अगर बात करनी है तो आप घर पे जाके बैठ के बात करो ना, ऑफिस में बैठ के बात करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रही हो जबरदस्ती मेरे साथ, मैं नहीं कर रहा। तो भाई ऐसे ही नहीं बोलते इनको। भाई कुछ भी बोलो, आजकल के बच्चे पढ़ाई में कुछ इतना ध्यान देते हैं कि भाई उनको किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है। अब आप सोचोगे यार इतना पढ़ाई करते हैं तो इनमें दिमाग भी तो उतना ही होगा, पर भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चीज में आपको थोड़ा सा उल्टा लगेगा। अब इस भाई से पूछा गया कि भाई केजरीवाल का पूरा नाम क्या है, तो भाई इस भाई को आया नहीं, पर अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस हिसाब से इसको कुछ ऐसी चीजें बोलनी चाहिए जिसके हिसाब से हमको ऐसा लगे कि यार ये पढ़ाई में कमजोर है। दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। पूरा नाम बताना केजरीवाल का। पूरा नाम नहीं पता। अच्छा पूरा नाम नहीं पता, 10th क्लास में। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री नहीं पता मुझे। अच्छा ये नहीं पता। राष्ट्रपति कौन है? मुझसे मत पूछो, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, साफ सीधी बात है। मुझे पढ़ने जान दो, मेरे से मत पूछो। पर भाई ये बंदा तो पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो भाई आपने भी मेरी तरह कभी ना कभी बचपन में या अभी केबीसी तो जरूर देखा होगा। I'm not interested यार। हम सब केबीसी इसलिए देखते हैं क्योंकि यार उसमें अमिताभ बच्चन ऐसे क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं जो हमें कभी पता नहीं होते हैं। मतलब अगर आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी 5 लाख रुपए के लिए, तो आप सोचोगे कि यार इस क्वेश्चन की कीमत इतनी थी। तो भाई अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका तो पता नहीं रेट क्या है, पर भाई क्वेश्चन है 1 नंबर, और पूछा है अमिताभ बच्चन ने, तो मतलब होगा कुछ बढ़िया ही, तभी तो पूछा होगा भाई। को पता है कि आपके बायो में आपने लिखा है कि आप अपना वजन कम करना चाहती हैं, क्यों? नहीं सर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरी साड़ी के जो ब्लाउज हैं वो सब छोटे पड़ गए सारे। अच्छा आप ब्लाउज में सर
और मेरे को नहीं पता था कि यार ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। तो भाई अमिताभ बच्चन का ये जो क्वेश्चन था वो किस हिसाब से था वो मुझे समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब भाई बात लड़कियों की हो रही है और नॉलेज की बात ना हो तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो भाई ये आज देख लेते हैं कि भाई नॉर्मल गर्ल्स में जो जीके या फिर आईक्यू होती है ना, उसके हिसाब से अगर बॉलीवुड एक्टर्स की आईक्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो भैया बाहर पढ़ के आते हैं, इंडिया में तो ये पढ़ते नहीं, ये तो फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं, तो इनका दिमाग और आईक्यू रहा वैसा ही होगा। तो भैया जानवी कपूर से ये पूछा था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन घुमा सकता है 360 डिग्री, मतलब पूरी, ठीक है, एकदम गोल डंडा मार सकता है। तो भैया उसने जो जवाब बताया ना, उसे सुन करके मुझे लगा कि शायद फिनाइल की बोतल ही अच्छी रहेगी, उसे पी करके मैं मर जाता हूँ। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पहले मैंने बजाया आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ। आप लोगों को क्या लगता है, मैं मर जाऊं या रहूं? तो देखो, अगर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई ये फिनाइल पी करके मर जाना चाहिए, इसका ये आंसर देखने के बाद, तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। तो भाई अगर नॉर्मली हम कहीं जाते हैं तो हमें ये टेंशन लगी रहती है कि अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो भैया चालान पक्का है। इस चक्कर में हम हेलमेट लगा कर घूमते हैं। पर आपने कभी सोचा कि यार ये 4 व्हीलर वाले तो हेलमेट लगाते नहीं हैं, फिर इनको पुलिस वाले क्यों नहीं पकड़ते हैं? पर आप सोचो कि यार एक बंदा है जो कि 4 व्हीलर चला रहा है और उसने हेलमेट पहना है। अब अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो भी उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी, और अगर वो हेलमेट नहीं लगाता है तो भी उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी। पर फिर भी वो हेलमेट लगा के क्यों रखा है, बताओ जरा। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर भैया ये हैं हमारे हेलमेट वाले। उतार लो, नहीं कटेगा, उतार लो। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोल। हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें। हाँ। भैया रोक देंगे आगे। क्यों? हेलमेट रोक रहे हैं, सबको नहीं जाने दे रहे। 2 व्हीलर को न रोक रहे हैं, तुमको ये पता नहीं है कि 2 व्हीलर में रोकना, तो वहाँ तो 4 व्हीलर है भाई। साले तू, अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई, ठेले में नहीं लगाना है, ये 4 व्हीलर है, इसमें 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता। सीट बेल्ट चलता है तो ये 4 व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं। कैसे लोग रहते हैं यार। अब भाई पुलिस का डर हो तो ऐसा कि भैया थैला चलाते हुए भी आदमी को पुलिस का डर हो और वो हेलमेट इनके घूमे। यहाँ तो 2 पहिया वाहनों वालों को भी पुलिस का डर नहीं है। बताओ भाई क्या किया जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मिलते हैं इसी प्रकार की और मज़ेदार मस्त वीडियो के साथ में।